या फिर इसे कहते हैं लघु ज्वार। ठीक है, सूर्य क्या है, स्थिर है अपनी जगह पे, पृथ्वी यहाँ जाती है, मून की कंडीशन यहाँ या फिर यहाँ, क्योंकि मून क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है अर्थ के चारों ओर। ठीक है, अब इस स्थिति को हम कहते हैं क्वाड्रेचर कंडीशन। क्वाड्रेचर कंडीशन या फिर समकोणीय स्थिति। अब देखिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा या तो इस कंडीशन में होगा या इस कंडीशन में होगा। ठीक है, दोनों जगह नहीं होगा, या तो यह इस वाली जगह में होगा क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर इसकी परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो या तो इस कंडीशन में होगा या तो फिर इस कंडीशन में होगा। ये दोनों ही कंडीशन को हम क्वाड्रेचर कंडीशन या समकोणीय स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अपोजिट एरिया में वर्क करता है। ठीक है, अपोजिट क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है, विपरीत क्षेत्र में कार्य करता है, जिस कारण दैनिक ज्वार जो उत्पन्न होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है उससे 20% कम या 20% छोटे ज्वार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो ज्वार उत्पन्न होता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, विपरीत दिशा में लगता है, चंद्रमा का इस दिशा में और सूर्य का इस दिशा में। इसलिए इस दिन जो नॉर्मल ज्वार जो उत्पन्न होते हैं उससे 20% कम ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए इसे हम नीप टाइड या लघु ज्वार कहते हैं। क्लियर? तो ये क्वाड्रेचर कंडीशन या फिर समकोणीय स्थिति जो उत्पन्न होगी, या तो चंद्रमा यहाँ रहेगा या तो फिर यहाँ रहेगा। इस स्थिति में ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसे समकोणीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में जो गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स वो डिफरेंट डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए इस समय जो डेली जो टाइड्स उत्पन्न होते हैं उससे 20% कम ऊंचे टाइड उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसे हम नीप टाइड या फिर लघु ज्वार कहते हैं।